छूट जाते हैं, बहारे छूट जाते हैं, बहारों का भरोसा क्या, सहारे टूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। तो काल सबको एक ना एक दिन इस दुनिया से छुड़ा देता है। देवकी के 6 गर्भ को, देवकी के 6 गर्भ को नष्ट कर दिया कंस रूपी काल ने। 7वें बार देवकी के गर्भ में भगवान अनंत जी आए हैं और उन अनंत जी की सुरक्षा हो, भगवान ने योग माया से कहा, हे योग माया, जा कर के ब्रजमंडल में रोहिणी के गर्भ में यह देवकी का गर्भ स्थापित कर दो। 8वीं बार मैं आऊँगा देवकी का पुत्र बन करके, और आप माता यशोदा की पुत्री बनकर आना। और यदि ऐसा कर दोगी तो आपके नाम होंगे क्या, कुमुदा चंडिका कृष्ण माधवी कन्यकेति च, माया नारायणी ईशानी शारदेत्यंबिकेति च। कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी माया नारायणी ईशानी शारदा अम्बा आदि नामों से दुनिया जानेगी और कलयुग में आपकी बहुत पूजा होगी। माँ आपसे ही सिद्धि प्राप्त करेंगे। माता जी आपके द्वार पर सब लोग इच्छित फल पाएंगे, इसलिए यह कार्य कर दीजिए। भगवान विष्णु की आज्ञा पा करके, भगवान की आज्ञा पा करके योग माया ने वैसे ही किया। और उस समय नगरवासियों ने जाना कि देवकी का गर्भ खंडित हो गया है, इसलिए सब नगरवासी दुखी हुए। कंस तो सुखी हुआ, हंसने लगा और उसने कहा कि हमारे डर के मारे ही शायद गर्भ गिर गया है, वो भगवान हमसे छुप कर रहना चाहता है। भगवान ने यह सोचा कि इस कंस को मारने के लिए एक निश्चित समय पर मुझे जन्म लेना है। तो भगवान समस्त कलाओं के सहित वसुदेव जी के मन में प्रवेश कर गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वसुदेव जी के द्वारा ज्योतिर्मय अंश का आधान किए जाने पर देवी देवकी ने उसे ऐसे ग्रहण किया जैसे पूर्व दिशा चंद्रमा को ग्रहण करती है। माँ तेजस्विनी हो गई। देवकी माता जो है वो उनके चेहरे पर तेज आ गया। और एक बार तो कंस खटपट खटपट करते हुए दौड़ता एक दिन आया तो देखा देवकी को। देवकी माता के चेहरे पर देख करके ये सोचने लगा कि आहे इसमें प्राण हरो हरिर्गुहाम ध्रुवम धृतो यन्यपुरे यमीदृशि। निश्चय ही भगवान देवकी के गर्भ में आए, हरे हरे गुहाम, भगवान देवकी के गर्भ रूपी गुफा में आए हैं, इसलिए यह मेरा प्राण हंता आ गया है। इसलिए ही ये देवकी बहुत अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। और ऐसा सोच करके वो दुखी हो गया। वह सोचने लगा इस समय अब हम क्या करें। आसीनः संविष्टिष्ठन् भुञ्जाना पर्यटन महिम चिंतयानो हृषिकेशं पश्यत तन्मयं जगत। कभी उठता है, बैठता है, चलता है, बोलता है, हर समय उसी परमात्मा का शत्रु भाव से चिंतन कर रहा है वो। और चिंतन ही सर्वश्रेष्ठ है, चाहे किसी तरीके से भगवान का चिंतन किया जाए। सुखदेव जी कहते हैं, कामाद्वेषात् भयात् स्नेहात् अथवा भक्तेश्वरे मने आवेश्य तदगम हित्वा सा बहवस्तद्गतिं गतः। काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से भगवान का नाम लिया जाए तो कल्याण ही होता है, ऐसा कहा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। उसी समय पर देवता लोग आए और देवता आकर के भगवान की स्तुति की है। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम व्रत सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्नाः। हे प्रभु, आप सत्य हैं, परम सत्य हैं, त्रिकालाबाधित सत्य हैं, सत्य के भी सत्य हैं, सत्य के जन्मदाता हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सत्य की बात 9 बार की, क्यों?
सत्य की बात 9 बार क्यों की? क्योंकि भगवान नित्य नव नूतन हैं, कभी बूढ़े हम नहीं होते, वे नए रहते हैं, इसलिए 9 बार की। और 9 अंक पूर्ण अंक है, भगवान भी पूर्ण है, अपूर्ण नहीं है। इसलिए सत्य सत्य कह करके वसुदेव जी ने सत्यदेव भगवान नारायण की स्तुति की है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परमशोभनः याहेवा जनमर्षिं शान्तशग्रहितारकम्। सर्व गुणों से युक्त सुंदर समय आ गया। या हे वाजनवर्षम शांतर्षक ग्रहितारकम। तारे चंद्रमा नक्षत्र जो ज्योति स्वरूप पिंड थे वे सब अपने अपने उच्च स्थानों पर स्थित हो गए। कहते हैं नद्या प्रसन्न सलिला हृदा जलरुहुस्त्रिय। नदियों का जल प्रसन्न निर्मल हो गया और हृदय जलरुहुस्त्रिय जल में तालाब में रात को ही कमल खिल गए। बताओ, रात को तालाब में कमल खिल गए। जो जड़ का चेतन करे जड़ ही करे चैतन्य। अस समर्थ रघुनाय कहीं भजहु भजे ही जय संत सियावर रामचंद्र की जय। तो भगवान सर्व समर्थ हैं। कहते हैं कि भगवान के जन्म लेने की बात देवताओं को जब पता चली तो मुमुचुर मुनयो देवा सुमनांसि मुदान्वितः। देवता गण आकाश से पुष्प वर्षा कर रहे हैं और ऋषिगण ध्यान कर रहे हैं, ऋषिगण बरसात कर रहे हैं सुंदर सुंदर पुष्पों की आकाश से। मंदम मंदम जलधराः, और धीरे धीरे बादल बरस रहे हैं। जगर जरन सागरम, सागर के किनारे जाकर घूमड़ घूमड़ करके धीरे धीरे गुड़ 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 कर रहे हैं। मानो ये कह रहे हैं कि आप तो धन्य हैं और आपके यहाँ फिर हमको जल की बूंदों के रूप में गिर करके नदियों के सहारे फिर आपके पास ही आना होगा, लेकिन मैं तो जा रहा हूँ उत्सव मनाने। इस तरीके से भगवान की सेवा के लिए वे बादल भी अपने को यह मान करके हम फूल गिरा रहे हैं, कुछ नहीं सेवा करते तो गल करके नन्ही नन्ही बूंदों के रूप में गिर रहे हैं। और जब भगवान की ऐसी सेवा हुई तो उसी समय हुआ क्या? तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधम। तो उसी समय वह सुंदर बालक प्रकट हुआ, शंख चक्र गदाधारी छोटा सा बालक प्रकट हुआ। और कहते हैं कि भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। कर दुई कर जोरी स्तुति तोरी कहि विधि करऊँ अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता। तो इस तरीके से भगवान की स्तुति हुई। माता देवकी जी ने कहा मृत्यु मृत्यु व्यालभित पलायन लोकान सर्वान् निर्भयं नाद्यगच्छत्। तत्पादाब्जं प्राप्य दृक्षयात् स्वस्था से ते मृत्युरस्माद् भयति। मृत्यु के डर से जीव इधर उधर भटकता है, सोचता हूँ यहाँ बच जाऊँगा वहाँ बच जाऊँगा, भगवान पर विश्वास ही नहीं है, इसलिए मरण धर्मा जीव को अपना समझकर उसके पास भटकता है, पर भगवान को यथार्थ रूप में नहीं मानता है। जब भगवान की शरण में आता है तो स्वस्था से ते वो स्वस्थ हो जाता है और मृत्यु रस्माद पैती मृत्यु से बच जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने कहा हे वसुदेव जी, भगवान ने कहा हे वसुदेव जी, आप 3 जन्म में मेरी घोर तपस्या की है। त्वमेव पूर्व सर्गे भू प्रश्नि स्वायं भुवे सति। हृदयं सुतपानां प्रजापतिर्कल्मषः। तुम पूर्व जन्म में प्रश्नि थी, हे देवी देवकी, तुम पूर्व जन्म में प्रश्नि थी और ये सुतपा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों ने घनघोर तपस्या की, वरदान मांगा था और देखो मैं उस तपस्या को पूर्ण करने के लिए तैर्वा पुनरेवाहम
आदित्यामास कश्यपात। दोबारा मैं अदिति कश्यप, जब आप अदिति और कश्यप के रूप में थे तो मैं वामनत्वाच वामन, मैं वामन बन करके आ गया और इस समय आपके सामने हूँ। यह बात क्यों मैंने बताई कि भगवान अपने सत्य संकल्प को भक्तों से कभी ना चुराते हैं ना छुपाते हैं, भक्तों का संकल्प, भक्तों की इच्छा को पूर्ण करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो उस समय भगवान बालक बन गए और वसुदेव जी क्या करते हैं, श्री सुखदेव जी कहते हैं ततश्च शौर्यैर्भगवत् प्रचोदितः सुतं समादाय शासूतिकाग्रहात् यदा तर्हि गन्तुमीश तर्ह्यजा सयोग माया जनिनन्दजायया। भगवान नारायण की प्रेरणा से सूरसेन के पुत्र श्री वसुदेव जी पुत्र को लेकर सूतिका गृह से निकले और यदा वही गन्तुमीश तर्ह्यजा, जैसे ही घर से उस जेल से निकले तो यशोदा के यहाँ योग माया ने जन्म ले लिया। और कृष्ण वाहे वसुदेव आगते, कृष्ण को लेकर के जब वसुदेव जी चलते हैं तो बृहत कपाटाशील श्रृंखले, बड़े बड़े कपाट दरवाजे सब खुल जाते हैं और भक्तगण गाते हैं खुल गए सारे ताले, वाह क्या बात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया मुलाकात हो गई। तो कृष्ण जन्म में ही भगवान से मुलाकात होती है, बीच में आदमी भूल जाता है भगवान को और भक्त लोग हमेशा याद रखते हैं। तो आइए क्या होता है आगे कि वर्ष पर जन्य उपान सुगर्जिता, बादल गरज रहे हैं धीरे धीरे, बादल गरज रहे हैं और वे बादल गरजते हैं मानो यह कह रहे हैं भगवान अभी जाओ मत, मुझे सेवा करने दो। इस तरीके से भगवान की यह सेवा हुई। वसुदेव जी आगे चलते हैं, तुम्हार्गम ददो सिंधुर्य स्त्रीवपते। तो भगवान को यमुना जी ने रास्ता दे दिया। कैसे दे दिया? जैसे सिंधुरिवह, जैसे समुद्र में राम जी को समुद्र ने रास्ता दे दिया था, वैसे ही यमुना ने रास्ता दे दिया। और तत्सुतामुपादाय पुनर्ग्रहणगात, उस कन्या को लेकर के वापस मथुरा नगरी में जेल में आ गए। उस पुत्र को यशोदा के पास लिटा दिया, पुत्री को ले आए। लेकिन यशोदा माँ नहीं समझ सकी। क्यों? क्योंकि न तल्लिंगम परिश्रांता निद्रयापगत स्मृति। उस मथुरा नगरी में अपने कारागार में पहुँचते हैं। सवेरा होते ही द्वारपाल जग गए और योग माया ने कहा कहाँ कहाँ कहाँ। और ऐसी आवाज़ सुनकर के द्वारपालों ने जाकर कंस को खबर दिया। कहा महाराज कोई हमें लगता है संतान हुई है। कंस आता है तो देखता है अरे ये तो कन्या है, शायद भगवान हमसे डर गया है, लेकिन मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा। तो अपोथ शिला पृष्ठे, शीघ्र ही पकड़ करके शिला पर पटकना चाहा तो सद्यो देव्यम अंबरम गतः, शीघ्र ही वह कन्या हाथ से छोड़कर आकाश में अष्ट महाभुजा यानी दुर्गा रूप में प्रकट हो गई। और माता जी ने कहा यत्र क्व वा पूर्व शत्रु माहिंसी कृपणान वृथा। कहा कि तुम मुझे क्यों मारते हो, तुम्हारा शत्रु तो पैदा हो गया है यहीं कहीं आसपास में। तो इस तरीके से कंस के दिल की धड़कन और बढ़ गई। और इधर क्या होता है, बाबा नंद के यहाँ स्वयं भगवान आनंद स्वरूप आए हैं तो सारी प्रकृति बदली हुई है, सभी के हृदय में खुशी हुई है। और सवेरा होते ही बाबा नंद ने अपनी बहन सुनंदा से जब यह समाचार पाया कि हमारे यहाँ एक लाला उत्पन्न हुआ है तो वहाँ पर ढेर सारी खुशियाँ होती हैं। और सभी ग्वाल वालों को जब खबर मिलता है तो बाबा नंद के द्वार पर भीड़ होने लगती है, उत्सव की व्यवस्था होती है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामना, आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। और उस समय पर ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन करवाया, मंगल गान होने लगे और माताएं बहनें गाने लगी।
नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। इस तरीके से जन्म अष्टमी के पावन पर्व पर ये कथा भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर रहा है ये श्री हरिदास शानुदास। सभी भगवत भक्तों से विनम्र निवेदन है कि यदि आपको भगवान श्री हरि की कथा इस आध्यात्म दीप चैनल पर अच्छी लगी हुई है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इस आध्यात्म दीप चैनल की लिंक दी जाएगी। आप सब इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मनोबल बढ़ाएं। यह मेरा अपना चैनल नहीं, ये श्री हरि भगवान का है, बालकृष्ण भगवान का ही यह आध्यात्म दीप चैनल है। सभी श्री हरि भक्तों को इस दासानुदास का कोटिशः नमन। जय श्री हरि, जय हो भगवान नारायण की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।